गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है, उसके बाद हम करेंगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है पहले वो देखो। एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा इफ़ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट। अगर एक्स और वाई दो हमारे इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट हैं जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, तो एफ स्टैटिस्टिक जो बनेगी वो बनेगी रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट डिवाइडेड बाय देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ देखो एफ एक्स क्या था हमारा काई स्क्वायर वेरिएट था, ठीक है, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी v1। वाई भी क्या था हमारा काई स्क्वायर वेरिएट था जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी v2, ठीक है। तो यहाँ पे f क्या हो जाएगा, x और y का क्या होगा रेशो, बट ये x और y डिवाइड होंगे किससे, बाय देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो f स्टैटिस्टिक जो होती है वो रेशियो होती है दो काई स्क्वायर वेरिएट की जो कि डिवाइडेड होते हैं बाय देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इन अदर वर्ड f इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो क्या हो गया, ये रेशियो होगी दो इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट की जो किससे डिवाइडेड है, बाय देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड इट फॉलोज सेंडिकोर्स एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद v1 एंड v2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन को जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेंगी v1 एंड v2, ठीक है। और जो इसका पीडीएफ जो बनेगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो बनेगा वो बनेगा ये v1 बाई v2 की पावर v1 बाई 2 डिवाइड बाई बीटा ऑफ v1 बाई 2 v2 बाई 2 इंटू एफ ऑफ v1 बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस v1 बाई v2 एफ पावर v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 और f लाई करेगा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या कहता है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन के रिमार्क्स देखो, एफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ स्टैटिस्टिक, ये जो हमारी एफ स्टैटिस्टिक आई, ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व एनी पॉपुलेशन पैरामीटर, इसमें कोई भी पॉपुलेशन पैरामीटर नहीं होता। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम करते थे उसमें पॉपुलेशन पैरामीटर क्या थे, म्यू और सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। बाइनोमियल करते थे तो उसमें क्या था एनपी एंड एनपीक्यू, ठीक है, वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स थे ना। तो यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन का पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ सिर्फ क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है। यहाँ क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो क्या क्या है v1 एंड v2। सेकेंड ये क्या बोलता है, स्टैटिस्टिक एफ फॉलोइंग सेंडिकोर एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद v1 एंड v2 डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी डिनोटेड बाय। तो अगर कोई एफ स्टैटिस्टिक है जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है विद डिग्री ऑफ फ्रीडम v1 एंड v2, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, एफ फॉलो v1 एंड v2, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन है वो कैसे है, डेरिवेशन ऑफ सेंडिकोस एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या बोला है इसने कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो एफ स्टैटिस्टिक है वो रेशियो होती है किसकी, दो काई स्क्वायर वेरिएट्स की। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक्स और वाई दो काई स्क्वायर वेरिएट्स ले लेंगे, इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स ले लिया हमने जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है v1 एंड v2। तो उनका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अब क्या है, ये x और y काई स्क्वायर है तो इनकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आएगा वो किस में आएगा, काई स्क्वायर में ही आएगा, क्योंकि ये तो काई स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा 1/, ये काई स्क्वायर का पीडीएफ हम लगा देंगे, v1 के लिए x के लिए क्या आ जाएगा 1/2 की पावर v1 बाई 2 गैमा ऑफ v1 बाई 2, ठीक है, इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स बाई 2 इंटू एक्स v1 बाई 2 माइनस 1, ठीक है। ये हमारा x के लिए हो गया, ये x के लिए हो गया, बट हम तो जॉइंट निकाल रहे हैं तो साथ में किसके लिए आ जाएगा, y के लिए, वो क्या हो जाएगा हमारा 1/2। y के लिए क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम v2 है तो v2 बाई 2 गैमा ऑफ v2 बाई 2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस y बाई 2 y v2 बाई 2 माइनस 1।
तो ये क्या बन गया हमारा जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किनका, एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट का स्क्वायर वेरिएट्स का। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन बाहर ले लेंगे। जैसे ये 1 है, 1/2, अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी v1 + v2/2 गैमा ऑफ v1/2 इंटू गैमा ऑफ v2/2। ठीक है, ये टर्म बन गई। यहाँ से क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ -x - y, तो ये ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ x + y डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आ गया, ये टर्म आ गई। दूसरी टर्म क्या आएगी, x और y की आ जाएगी। x की पावर v1/2 -1 इंटू वाई की पावर v2/2 -1। ये टर्म बन गई हमारी, ये हमारा जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन गया x और y का। और ये इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 to ∞ तक। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे किसकी फॉर्म में, जो हमें स्टैटिस्टिक गिवन है, एफ स्टैटिस्टिक गिवन है, वो क्या है x/v1 डिवाइड बाय y/v2। और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, y = u मान लेंगे। तो जब y = u मान लेंगे तो यहाँ से x की टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, f v1/v2, वो आ जाएगी हमारी v1/v2 f ऑफ y की जगह क्या पुट कर देंगे, u। ठीक है, ये x की टर्म आ गई। फिर हम क्या करते हैं, जैकोबियन लेते हैं। जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, जैकोबियन। जैकोबियन क्या होता है, करली x y डिवाइड बाय करली v1 एंड v2। ठीक है, अब 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये देखो करली x v1/v2 नहीं, f एंड u, क्योंकि अब हमारे पास क्या है ट्रांसफॉर्मेशन में, f एंड u, ये है ना 2 ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से देखो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करेंगे, जब x को डिवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू f, तो क्या आ जाएगा v1/v2 u, क्योंकि f था हमारे पास। जब हम क्या करते हैं, y को डिवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू f, तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे f की टर्म नहीं है। अब x को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू u, तो क्या आ जाएगा v1/v2 f, और y को करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो हमारी जैकोबियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म आएगी सिर्फ, तो हमारा जैकोबियन आ जाएगा v1/v2 u। ठीक है, अब हमें क्या करना था, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो हमारा जॉइंट पीडीएफ था f ऑफ एक्स वाई, यहाँ लिखते हैं f ऑफ एक्स वाई, जो जॉइंट पीडीएफ था 1/2 v1/v2 v1 + v2 गैमा ऑफ v1/2 गैमा ऑफ v2/2, और ये साथ में क्या था एक्सपोनेंशियल ऑफ। अब देखो हम किसका कर रहे थे, x और y का, तो x + y है ना हमारे पास, उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह पे क्या आ जाएगी, ये टर्म आ जाएगी, माइनस तो बाहर था ही, y की जगह u आ गया, और x की जगह हम, अब देखो दोनों में u कॉमन है तो u हम बाहर ले लेते हैं, u बाहर ले लिया। ठीक है, तो और u/2 आ गया, x की जगह क्या आ गया v1/v2 f +1, क्योंकि u हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो ये देखो ये टर्म बन गई -u/2 1 + v1/v2 f। ठीक है, ये वाली टर्म सोल्व कर दी हमने ट्रांसफॉर्मेशन से। अब देखो x की जगह क्या पुट करेंगे, ये टर्म, तो v1/v2 f u की पावर कितनी आ जाएगी, v1/2 -1, y की जगह क्या आ जाएगा, u की पावर कितनी है, v2/2 -1, और साथ में क्या आता है जैकोबियन, साथ में हम क्या लेते हैं जैकोबियन की वैल्यू क्या है v1/v2 u। ठीक है, साथ में जैकोबियन आता है। अब यहाँ से देखो ये टर्म क्या बनेगी हमारी, ये एज इट इज़ रहेगी, ये कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज़ रहेगी। इधर से देखो, इधर से हम क्या करेंगे, हाँ अब ये एक्सपोनेंशियल ऑफ -u/2 1 + v1/v2 f, ये टर्म एज इट इज़,
इन टर्म्स को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास v1/v2 भी है, यहाँ पे भी है, तो ये v1/v2 की 1 पावर, इसमें जब बेस सेम है पावर ऐड होएगी तो v1/v2 हमारा कितना बन जाएगा, v1/v2 की पावर क्या हो जाएगी, सिर्फ v1/2, क्योंकि ये -1 पावर थी, ये 1 पावर थी, वो कैंसिल आउट हो गई। साथ में क्या आएगा, f, ठीक है। और u है हमारा, ये यहाँ पे u की पावर कितनी है, v1/2 -1, यहाँ पे कितनी है, v2/2, तो बेस सेम पावर ऐड, तो u v1 प्लस v1/2 v2/2 -1 कितना हो गया, -2, और यहाँ पे एक पावर यहाँ पे, तो ये कितना रह जाएगा, -1, क्योंकि ऐड करेंगे। और साथ में क्या है, f की पावर कितनी है, v1/2 -1, ठीक है। ये टर्म आ गई हमारी, यहाँ से देखो ये आ गई, ये वाली टर्म बन गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो टर्म है हमारी, ये इस टर्म को 1/, ये v1/v2 की टर्म इधर ले आए हम, v1/v2 की पावर v1/2, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या था, ये कांस्टेंट टर्म v1 + v2 डिवाइड बाई 2 गैमा ऑफ v1/2 गैमा ऑफ v2/2, और बाकी की जो टर्म बच गई उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 to ∞, एक्सपोनेंशियल ऑफ -u/2 1 + v1/v2 f, ठीक है। और साथ में क्या, ये टर्म हो गई, और साथ में क्या आएगी जो बच गई, एक तो ये u v1/2 + v2/2 -1 इंटू f ऑफ v1/v2 -1, ठीक है। हाँ, और ये वाली टर्म भी यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो इसको भी बाहर ले आएंगे, f ऑफ v1/v2 -1 यहाँ बाहर आ गया ये, और यहाँ क्या कर दिया हमने, इसको इंटीग्रेट कर दिया u विद रिस्पेक्ट टू u के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो du आ जाएगा 0 to ∞। अब ये देखो, ये हमारा गैमा फंक्शन बन रहा है, कैसे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ e की पावर -ax और x की पावर λ-1 होता है हमारा गैमा फंक्शन, ये गैमा फंक्शन बन रहा है। अब यहाँ पे लैम्डा किसके इक्वल है, लैम्डा हमारा किसके इक्वल हो गया, v1 + v2/2 के, हो गया हमारा गैमा इसके इक्वल, ठीक है। और a किसके इक्वल है, a हमने मान लिया, x हमारा हो गया, इधर x हमारा u हो गया, ठीक है। और तो a किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2, और साथ में 1 + v1/v2 f के, a हमारा ये हो गया, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फिर ये किसके इक्वल होता है, गैमा ऑफ लैम्डा डिवाइड बाई a की पावर लैम्डा, यही होता है हमारा गैमा फंक्शन। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, v1/v2 की पावर v1/2 f ऑफ v1/2 -1 डिवाइड बाई 2 v1 + v2 डिवाइड बाई 2 गैमा ऑफ v1/2 गैमा ऑफ v2/2, ठीक है। और ये टर्म क्या आ जाएगी, इसकी जगह पे वैल्यू आएगी हमारी गैमा ऑफ लैम्डा, गैमा ऑफ लैम्डा कितना हो जाएगा, गैमा ऑफ v1/2 + v2/2, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये टर्म बन गई। साथ में डिवाइड में क्या आएगा, a की पावर लैम्डा, a कितना है हमारा 1/2 1 + v1/v2 की पावर f की पावर कितनी आ जाएगी, लैम्डा, लैम्डा कितना है, v1 + v2/2, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हो गया इतना। अब यहाँ से देखो कि ये हमारा बीटा फंक्शन बन रहा है, ये गैमा ऑफ v1 + v2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई गैमा ऑफ v1/2 एंड गैमा ऑफ v2/2 क्या बन गया हमारा, बीटा फंक्शन विद कौन से वेरिएट, v1/2 एंड v2/2, ठीक है। ये बीटा फंक्शन बन गया, तो इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, बीटा फंक्शन। और यहाँ पे देखो तो ये हमारा बनेगा g1f v1/v2 की
की पावर v1/2, ठीक है, ये एज इट इज़। यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बीटा ऑफ v1/2 एंड v2/2, ठीक है। अब ये वाला जो 2 था, 2 की पावर v1/v2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसकी भी पावर यही है। तो नीचे क्या बचा हमारा, 1 + v1/v2 f ऑफ कि f की पावर कितनी बची, v1 + v2/2, ठीक है। ऊपर क्या बचा अब यहाँ पे f ऑफ v1/2 -1। तो ये हमारा क्या बन गया, f डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यही PDF था f डिस्ट्रीब्यूशन का। तो और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी यहाँ पे, v1 एंड v2। तो ये हमारा है f डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।